भाई, एक बात बता, क्या तू भी रोज रात को तकिए में घुसकर सोचता है, यार ये जिंदगी क्यों इतनी उलझी हुई है? क्या तेरा भी दिमाग हर छोटी बात पर गजब की भुजिया तलता है? जैसे, अगर वो इंटरव्यू खराब गया तो? अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो? अगर ये गलती मेरी लाइफ खराब कर दे तो? और भाई, क्या कभी कभी ऐसा लगता है कि नींद नहीं आती, पर नींद की गोली खा लूं तो अगले दिन लेट उठूंगा और फिर जॉब छूटेगी? मतलब एक के बाद एक टेंशन की डोमिनो चालू है। तो रुक जा भाई, सांस ले, क्योंकि आज मैं तेरे लिए लाया हूं एक ऐसी किताब जो न सिर्फ तेरी टेंशन को काटेगी, बल्कि तुझे वो मेंटल पीस देगी जो तेरे मोबाइल का नोटिफिकेशन भी नहीं देता। नाम है हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग। लिखी है महान लेखक डेल कार्नेगी ने, वो बंदा जिसने करोड़ों लोगों को सिखाया कि डर के आगे सिर्फ माउंटेन ड्यू नहीं, असली जिंदगी होती है। ये किताब तेरे जैसे ही उन नौजवानों के लिए है जो हर बात को दिल से लगा लेते हैं, जो फ्यूचर की सोच में प्रेजेंट को बर्बाद कर देते हैं, और जो चैन की नींद नहीं बल्कि चैट की नींद सोते हैं। इस वीडियो में तुझे मिलेगा दिमाग से टेंशन हटाने के 4 धांसू तरीके, डेल कार्नेगी के लेजेंडरी प्रिंसिपल्स और कुछ ऐसे देसी उदाहरण जिनसे तेरा दिल बोलेगा, अबे ये तो मेरी ही कहानी है। तेज और मजाकिया लहजे में, तो अब क्या करना है? फोन साइलेंट कर, दिमाग का डाटा क्लीन कर और बैठ जा पूरे रॉयल ठाट से, क्योंकि आज हम हंसी, हकीकत और हिम्मत के साथ तेरी चिंता की लंका लगाने वाले हैं। और हाँ, फ्री पीडीएफ गाइड डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, पढ़ और अपनी डेटिंग प्लस मेंटल गेम दोनों को अपग्रेड कर ले बॉस। पार्ट 1, फंडामेंटल फैक्ट्स यू शुड नो अबाउट वरी। भाग 1, वरी के बारे में कुछ जरूरी और खतरनाक सच। अगर तुम चिंता करना छोड़ दो तो जिंदगी सच में बदल सकती है। भाई, एक मिनट रुक और सोच, क्या तेरी जिंदगी का ज्यादातर टाइम ऐसे ही बीत जाता है? यार, अगर रिजल्ट खराब आया तो? अगर मेरी बात काट दी तो? कल को कुछ गड़बड़ हो गया तो? मतलब जो हुआ नहीं, उसके डर में तू आज का सुख भी गवा रहा है। डेल कार्नेगी कहते हैं, वरी मतलब इंटरेस्ट देना उन चीजों पर जो शायद कभी हो ही ना। और यहीं से शुरू होता है पार्ट 1, जहां वो हमें साफ साफ बताते हैं कि अगर हमने वरी से पीछा नहीं छुड़ाया तो वो हमारे जिस्म, दिमाग और दिल तीनों को चूस लेगी। वरी यानी धीमा जहर, शरीर को अंदर से खत्म करता है। कार्नेगी एक रियल स्टोरी शेयर करते हैं। एक नौजवान महिला जिसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छे दोस्त, खुशहाल घर, लेकिन एक दिन उसने किसी बेवकूफी भरी अफवाह पर यकीन कर लिया कि उसकी सेहत खराब हो रही है। वो चिंता करने लगी हर दिन। कुछ हफ्तों बाद उसकी हालत सच में खराब होने लगी। डॉक्टरों ने जांच की तो पाया शरीर तो ठीक है, पर दिमाग बीमार हो चुका है। भाई सोच, एक अफवाह ने उसके शरीर को बीमार बना दिया, बस क्योंकि उसका दिमाग दिन रात उसी सोच में डूबा रहा। कार्नेगी कहते हैं, हमारी ज्यादातर बीमारियों की जड़ टेंशन है, न कि वायरस। दिमाग पर टेंशन का हमला जो दिखता नहीं पर तोड़ देता है। डॉक्टर्स की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कार्नेगी बताते हैं, जिन लोगों को अल्सर, हाई ब्लड प्रेशर और माइग्रेन जैसी समस्याएं होती हैं, उनमें से 70% लोग क्रोनिक वरी के शिकार होते हैं। मतलब टेंशन सिर्फ मन का मामला नहीं है, ये सीधा शरीर का दुश्मन है। भाई, एक बात साफ समझ ले, हमारा शरीर वो नहीं झेल सकता जो हमारा दिमाग बिना ब्रेक के झेल रहा होता है। तू जितना टेंशन में रहेगा, उतना ही तेरा इम्यून सिस्टम डाउन होगा, तू जल्दी बीमार होगा, तू जल्दी गुस्सा करेगा, तू जल्दी थक जाएगा। चिंता से लोग मर भी सकते हैं, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, सच्चाई है। कार्नेगी ने इस चैप्टर में एक शौक देने वाली सच्ची कहानी बताई है। एक बिजनेसमैन जो हर समय सोचता था कि उसका बिजनेस डूब रहा है। असलियत में उसका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन दिमाग ने इतनी नेगेटिविटी फैला दी कि वो दिन में 10 बार ब्लड प्रेशर चेक करता था। खाने में रुचि खत्म, नींद गायब, और 6 महीनों में हार्ट अटैक से मौत। डॉक्टर ने साफ कहा, फिजिकली वो ठीक था, पर चिंता ने उसका दिल थका दिया। अबे सोच, एक सोच इंसान को मार सकती है।
वरी रिश्तों को भी खा जाती है। प्यार, दोस्ती सब सूख जाता है जब इंसान हर समय चिंता में रहता है तो वो हर चीज को निगेटिव चश्मे से देखता है। कार्नेगी लिखते हैं, एक चिंतित पति घर आकर सबसे पहले टीवी की आवाज पर चिल्लाएगा, बच्चों की हंसी उसे शोर लगेगी और बीवी की बात उसे ताने जैसी सुनाई देगी। मतलब टेंशन सिर्फ शरीर नहीं, रिश्तों को भी जला देती है। जहां खुशियां होनी चाहिए वहां शक, गुस्सा और दूरियां पनपने लगती हैं। चिंता की सबसे बड़ी चाल, वो कभी अकेली नहीं आती भाई। एक बार अगर तू चिंता करने बैठा तो साथ में ये पूरी टोली आती है। सेल्फ डाउट, गिल्ट, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, इमोशनल ब्रेकडाउन। मतलब एक टेंशन से शुरू होकर तू डिप्रेशन के दरवाजे तक पहुंच सकता है। और डेल कार्नेगी कहते हैं, यही वो वक्त होता है जब इंसान सब कुछ होते हुए भी खुद को खालीपन में डुबो लेता है। तो अब करना क्या है? डेल कार्नेगी की पहली सीख इस पूरे पार्ट 1 में लेखक ने ये बात बार बार दोहराई है, अगर तुम चिंता करना छोड़ दो तो तुम जीना शुरू कर सकते हो। मतलब बीती बातों को छोड़ना सीखो, जो हुआ नहीं उसकी चिंता मत करो, आज में जियो, कल के डर में नहीं। और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करना सीखो। पार्ट 1 का सार, जिंदगी वो नहीं जो हो रही है, जिंदगी वो है जो तू सोच रहा है भाई। कार्नेगी की इस पहली लर्निंग से एक बात दिल में बिठा ले, वरी किसी प्रॉब्लम का हल नहीं है, वो खुद एक प्रॉब्लम है। तू सोचता है इससे तैयारी होगी, पर असल में तू खुद को थका रहा है। सोचता है सेफ रहेगा, पर तू खुद को स्लो पॉइजन दे रहा है। भाई, अगर तुझे ये पार्ट पावरफुल लगा तो एक बार कमेंट में लिख, मैं वरी नहीं, सॉल्यूशन पर फोकस करूंगा। और अगली बार जब चिंता आए ना तो उससे कहना, भाई आज नहीं, आज मैं जी रहा हूं। पार्ट 2, टेंशन को सुलझाने की वैज्ञानिक टेक्निक, स्टेप बाय स्टेप। तिकरम भाई, टेंशन से बचने का पहला रास्ता है उसको अच्छे से जानना। डेल कार्नेगी यहां बताते हैं कि कैसे हम वरी को खाली महसूस करने के बजाय एनालाइज करके उसको काबू कर सकते हैं। कहानी जैसी स्टाइल में समझ, जैसे तो किसी गुत्थी को सुलझा रहा है। और उसके लिए कार्नेगी ने एक 3 स्टेप का धांसू फॉर्मूला दिया है जो ना सिर्फ दिमाग को शांति देता है बल्कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी निकालता है। स्टेप 1, तय करो कि तुम्हें क्या चिंता सता रही है। भाई, कभी कभी हम पूरे दिन परेशान रहते हैं लेकिन हमें पता भी नहीं होता कि किस बात को लेकर परेशान हैं। जैसे तेरा मूड खराब है, चिड़चिड़ापन है, मन नहीं लग रहा। लेकिन तू खुद से पूछे, क्या है दिक्कत? तेरा जवाब होगा, बस ऐसे ही। यही सबसे बड़ा धोखा है। डेल कार्नेगी कहते हैं, जब तक तुम साफ साफ नहीं जानोगे कि चिंता किस बात की है तब तक दिमाग उसका हल नहीं निकाल पाएगा। एक्शन स्टेप, पेपर उठाओ और लिखो, मुझे किस बात की चिंता है। जैसे, मुझे डर है कि अगर मेरा इंटरव्यू खराब गया तो मैं जॉब नहीं पाऊंगा। बस। अब चिंता का नाम, शक्ल और पहचान है। अब अगला स्टेप, स्टेप 2, जांचो कि उस चिंता के पीछे की हकीकत क्या है। कार्नेगी यहां साइंटिस्ट मोड ऑन कर देते हैं। वो कहते हैं, हमारे ज्यादातर डर बिना सबूत के होते हैं, बस फीलिंग्स होती है, फैक्ट्स नहीं। और जब हम फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं तो 70% टेंशन वैसे ही उड़ जाती है। एग्जाम्पल, तू सोचता है, यार मेरी गलती से सब लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन जब तू फैक्ट्स निकालेगा तो पता चलेगा तेरी एक गलती से किसी ने नोटिस भी नहीं किया था। दूसरे लोग खुद अपने टेंशन में डूबे हैं, तुझे देख भी नहीं रहे। तेरे पास अब भी चांस है सुधार करने का। मतलब तू हवा में तलवार चला रहा था। एक्शन स्टेप, पेपर पर दूसरा कॉलम बनाओ, उसमें लिखो, मेरे डर के पीछे क्या सच्चाई है। जैसे, गलती तो हुई पर कोई जानता नहीं, रिजल्ट आने में अभी टाइम है, मैं नेक्स्ट स्टेप ले सकता हूं। स्टेप 3, अब फैसला करो, तुम्हें क्या करना है। अब बात आती है फाइनल मूव की, एक्शन। क्योंकि भाई, सिर्फ चिंता करने से प्रॉब्लम नहीं हल होती। डेल कार्नेगी कहते हैं, जितनी जल्दी फैसला करोगे उतनी जल्दी चिंता भागेगी। चाहे वो नेक्स्ट स्टेप हो, चाहे किसी से बात करना हो या कुछ छोड़ देना, तू एक फैसला ले और उस पर चल। एक्शन स्टेप,
पेपर पर तीसरा कॉलम बना, उसमें लिख, अब मैं क्या करूंगा। जैसे मैं एचआर को फॉलोअप मेल भेजूंगा, मैं मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस करूंगा, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगा। रियल एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन की कहानी। कार्नेगी इस भाग में एक व्यापारी की कहानी बताते हैं। वो बंदा इतना चिंतित था कि उसे अल्सर्स और स्लीपलेस नाइट्स होने लगे थे। लेकिन फिर उसने एक सिस्टम अपनाया। क्या चिंता है? मेरी कंपनी बंद हो सकती है। क्या सच है? अभी तो लॉसेस नहीं है, बस कुछ महीने स्लो थे। क्या करना है? मार्केटिंग बढ़ानी है, स्टाफ को मोटिवेट करना है और खुद शांत रहना है। इस क्लैरिटी से उसका डर भाग गया। हेल्थ सुधरी, काम सुधरा और बंदा खुद भी सुधर गया। पार्ट 2 का सार, चिंता को काटो कागज और कलम से। भाई, एक चीज पक्की समझ, वरी को सोच सोच के नहीं, लिख लिख के खत्म किया जा सकता है। ये कोई इमोशन नहीं, ये एक कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन को क्लैरिटी से हराया जा सकता है। फील मत कर वरी को, उसे तोड़, टुकड़े कर और सामने रख, तभी जीत होगी। अगर तू सच में आज से चिंता को साइंटिफिक तरीके से तोड़ना चाहता है तो आज ही एक डायरी पकड़ और ये 3 स्टेप फॉर्मूला लिख। मुझे किस बात की चिंता है? उस चिंता के पीछे की सच्चाई क्या है? अब मुझे क्या करना है? और फिर कमेंट में लिख दे, मैं अब सोचता नहीं, सुलझाता हूं। पार्ट 3, टेंशन को आदत बनने से पहले लात मार के बाहर निकालो। भाई, अगर चिंता कभी कभी होती है तो वो समझ आता है, लेकिन जब टेंशन तेरा रूममेट बन जाए, जब हर दिन, हर घड़ी, हर काम में अगर ऐसा हो गया तो कि आवाज आने लगे, तो समझ ले कि वो अब तुझे खा रही है, धीरे धीरे अंदर से। डेल कार्नेगी यहां तीसरे भाग में एक जबरदस्त ट्रूथ लाते हैं। चिंता को आदत बनने से पहले तोड़ दो, वरना वो तुझे तोड़ देगी। और इसके लिए वो देते हैं 6 सॉलिड देसी फ्रेंडली टेक्निक्स, जिससे चिंता की जड़ हिल जाए। स्टेप 1, सिर्फ आज का दरवाजा खोलो। डे टाइट कंपार्टमेंट्स में जीना सीखो, कल की फिक्र छोड़ो। आज के दरवाजे बंद करो, आज को जियो जैसे ये जिंदगी का आखिरी दिन है। यही डेल कार्नेगी का सबसे पहला और सबसे जरूरी मंत्र है अगर तुम वरी फ्री लाइफ जीना चाहते हो। जहाज के डूबने की वजह, कंपार्टमेंट का टूटना। कार्नेगी एक मजेदार और डीप बात बताते हैं। वो कहते हैं, जैसे समुंदर में चलने वाले जहाजों में कंपार्टमेंट्स होते हैं, ताकि अगर एक हिस्से में पानी भर जाए तो वो लीकेज बाकी जहाज को ना डुबो दे, वैसे ही हमें अपने दिमाग को भी कंपार्टमेंट में बांटना चाहिए। यानी दिमाग में आज, कल और परसों 3 अलग अलग कमरे बना दो और हर सुबह सिर्फ आज वाले कमरे में रहो, बाकी सब दरवाजे बंद। मेंटल कंपार्टमेंट कैसे बनाएं? कार्नेगी कहते हैं, पास्ट में जाना यानी सॉडस्ट रान को चबाना, और फ्यूचर की ओवरथिंकिंग करना यानी एक ऐसे मकान की फिक्र करना जो अभी बना ही नहीं। सुबह उठते ही खुद से ये अफर्मेशन बोलो, मैं आज के मेंटल कंपार्टमेंट में हूं। कल और परसों की एंट्री मना है। ये छोटा सा वाक्य तुम्हारे दिमाग को ट्रेन कर देता है ताकि वो सिर्फ आज पर फोकस करे, ना कि बीती गलतियों या आने वाले डर पर। हार्वर्ड वाला एग्जाम्पल जब आज ने जिंदगी बदल दी। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक साइकोलॉजी प्रोफेसर ने अपनी क्लास में एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स से कहा, अगर तुम सिर्फ आज पर फोकस करोगे तो तुम्हारा परफॉर्मेंस, हेल्थ और हैप्पीनेस तीनों बढ़ेंगे। उन्होंने स्टूडेंट्स को 21 दिन का टास्क दिया, हर सुबह उठकर बोलना, मैं आज में हूं, कल और परसों नहीं। पूरा दिन सिर्फ आज के काम पर ध्यान देना। रात को रिफ्लेक्शन करना, क्या मैंने सिर्फ आज पर फोकस किया? रिजल्ट, 21 दिन बाद उन स्टूडेंट्स की प्रोडक्टिविटी 30% ज्यादा, एंजाइटी 50% कम और कॉन्फिडेंस नोटिसेबली हाई था। सिर्फ एक आदत से आज को जियो। रियल स्टोरी, जॉन डी रॉकफेलर, मिलियनेयर विदाउट टेंशन। जॉन डी रॉकफेलर दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक। लेकिन क्या तुम्हें पता है, 30 की उम्र में उन्हें सीरियस अल्सर्स हो गए थे। डॉक्टर्स ने कहा, अगर आपने चिंता नहीं छोड़ी तो कुछ ही सालों में मर जाओगे।
रॉकफेलर ने क्या किया? उन्होंने अपने बिजनेस और टेंशन को कंपार्टमेंट्स में बांट दिया। सिर्फ आज के फैसले, आज की सोच, कल की टेंशन, क्लोज डोर। वो कहते थे, मैं हर सुबह अपने दिमाग को रीसेट करता हूं, कल का दरवाजा बंद करता हूं, आज का खोलता हूं। इससे उनका शरीर ठीक हुआ, उनका एम्पायर ग्रो किया और 98 साल तक जिंदा रहे। साइंस क्या कहती है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट का कहना है, पास्ट की गिल्ट और फ्यूचर की एंजाइटी दोनों ही अमिगडला को ओवर स्टिम्युलेट करते हैं, जिससे कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है। लेकिन जब इंसान सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहता है तो दिमाग रिलैक्स मोड में शिफ्ट हो जाता है, यानी आज पर फोकस करने से तुम्हारा मेंटल इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है। जैसे जिम में बाइसेप्स बनते हैं, वैसे ही रोज का आज में जीना माइंड को स्ट्रांग बनाता है। याद रखने वाली पंक्तियां, पावर अफर्मेशंस, मैं आज के कमरे में हूं, कल का दरवाजा बंद है। कल की टेंशन मुझे आज का चैंपियन नहीं बनने दे सकती। आज की मेहनत कल की जीत तय करेगी। आखिरी बात, वरी कभी बाहर से नहीं आती, ये हमेशा अंदर से शुरू होती है। और जब तक तुम अपने दिमाग को टाइम कंपार्टमेंट्स में डिवाइड नहीं करोगे, तब तक टेंशन तेरे दिमाग में जहर घोलती रहेगी। कार्नेगी का पहला प्रिंसिपल, डे टाइट कंपार्टमेंट, कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं, ये एक मेंटल इंजीनियरिंग ट्रिक है। प्रैक्टिस करो, आदत बनाओ और मिरेकल देखो। स्टेप 2, सबसे बुरा सोचो, उसे एक्सेप्ट करो, फिर सुधार करो। भाई, डर को मारने का सबसे जरूरी हथियार है उससे आंख मिलाना। कार्नेगी इस टेक्निक को बार बार यूज करते हैं और ये इतनी सिंपल है कि कोई भी इंस्टेंटली अप्लाई कर सकता है। इसे हम कहते हैं 3 स्टेप फ्रीडम मॉडल। स्टेप 1, सबसे बुरा सोचो। वर्स्ट केस सिनारियो, सबसे पहले खुद से पूछो, जो मैं सोच रहा हूं उसका सबसे बुरा क्या हो सकता है? एग्जाम्पल, फेल हो गया तो, नौकरी नहीं मिली तो, लोग मजाक उड़ाएंगे तो, पैसे खत्म हो गए तो। यहां तर्क नहीं लगाना, बस कच्चा और कड़वा सच सोचो। पूरा का पूरा वर्स्ट केस सीन। फियर इज फॉग, क्लियर सीन देखो तो रास्ता दिखता है। स्टेप 2, उसे एक्सेप्ट कर, मान ले क्या हो सकता है। अब उस सबसे बुरे सीन को मान ले। हां, दिल दुखेगा, ईगो बोलेगी ये मुझसे नहीं होगा, पर कार्नेगी कहते हैं, जब तू मन से एक्सेप्ट कर लेता है तो डर का आधा वजन उतर जाता है। एग्जाम्पल, मान लिया हां, मैं फेल हो सकता हूं, लेकिन क्या मैं उससे उभर नहीं सकता? करियर फिर से नहीं बना सकता? ऑफ कोर्स बना सकता हूं। एक्सेप्टेंस से डर एक्शन में बदलता है। स्टेप 3, अब सुधार शुरू कर, नाउ प्लान फॉर रिकवरी। अब जब माइंड हल्का हो गया है तो अब दिमाग खुलेगा, अब सॉल्यूशन आएंगे। एग्जाम्पल, ठीक है, मैं अगले इंटरव्यू की तैयारी शुरू करता हूं, मैं रिज्यूम अपग्रेड करता हूं या साइड स्किल सीखता हूं। मुझे जो चाहिए था वो पाने के लिए नया रास्ता बनाता हूं। कार्नेगी कहते हैं, जैसे ही तुम वर्स्ट को एक्सेप्ट करते हो, तुम अपने हाथ में कंट्रोल ले लेते हो। रियल स्टोरी, विलिस एच कैरियर। एसी वाला जादूगर विलिस एच कैरियर वो इंसान जिसने दुनिया को एयर कंडीशनर दिया। एक बार उनका एक बड़ा मशीन प्रोजेक्ट फेल हो गया, लाखों का नुकसान था, टीम में केओस था, डर, गिल्ट, शेम सब हावी। कैरियर ने खुद को काम किया और 3 स्टेप फॉलो किए। सबसे बुरा क्या हो सकता है? कंपनी से निकाल दिया जाऊंगा, नाम खराब होगा, क्या मैं उसे झेल सकता हूं? हाँ, दूसरी जगह जॉब ढूंढ लूंगा, नए आइडियाज पर काम करूंगा, अब क्या करूं? चलो रूट कॉज देखता हूं और मशीन रीडिजाइन करता हूं। इस माइंडसेट से उन्होंने ना सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व किया, बल्कि हिस्ट्री में अपना नाम अमर कर दिया। साइंस क्या कहती है? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) की स्टडीज कहती हैं, जब इंसान अपनी डरावनी सोच को बाहर निकालता है और वर्स्ट केस सोचकर उसे एक्सेप्ट करता है, तो अमिगडला फियर सेंटर की एक्टिविटी कम हो जाती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिक वाला ब्रेन एक्टिव हो जाता है।
यानी डर छंटता है और प्लान बनता है। पंचलाइंस जो डर भगाएं, डर को पहचान दोस्त बना, फिर धो डाली, डर जब तक भागे ना तब तक सामना कर। प्लान भी तैयार रख, प्लान ए में जान डाल। कंट्रोल लेने का पहला स्टेप है एक्सेप्ट करना। बोनस एग्जाम्पल, देसी फ्रीलांसर की कहानी। एक लड़का था वरुण, ग्राफिक डिजाइनर था। पहली बार फाइवर पे काम किया और क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दिया। वो टूटा, शेम फील किया, लेकिन फिर उसने ये स्टेप्स फॉलो किए। वर्स्ट सोचा, क्या मैं कभी प्रोजेक्ट नहीं पाऊंगा? एक्सेप्ट किया, हां रिजेक्ट हुआ हूं, सीखना बाकी है, सुधार किया, चलो यूट्यूब से सीखता हूं, पोर्टफोलियो नया बनाता हूं। 6 महीने बाद वो फाइवर पे टॉप रेटेड सेलर बना, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने डर को देखा, समझा और टैकल किया। फाइनल थॉट, डर से भाग मत, दरवाजा खोल। डेल कार्नेगी की ये टेक्निक सिर्फ मोटिवेशनल टॉक नहीं है, ये एक टेस्टेड फॉर्मूला है। डर को दबाना, इग्नोर करना या मैं स्ट्रांग हूं बोलना काफी नहीं है। डर से बात कर उसे पास बैठा, फिर एक्शन में लग जा, बस यही जीत है। स्टेप 3, बिजी रहो। खाली दिमाग शैतान का ड्यूप्लेक्स फ्लैट है। बिजी माइंड इज हैप्पी माइंड। कार्नेगी सोच के देख, जब तू किसी काम में डूबा होता है, चाहे वो जिम हो, स्टडी हो, कोई गोल हो, तो डर, चिंता, गिल्ट या इनसिक्योरिटी का तो एंट्री गेट ही बंद रहता है। पर जैसे ही बॉर्डम आता है, तेरा दिमाग सोचता है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या वो मुझे इग्नोर कर रही है? क्या मैं लूजर हूं? पिछली गलती की वजह से सब बिगड़ गया। ये ही तो असली खतरा है, खाली बैठा दिमाग। रियल टॉक, वरी तब आती है जब तुम खाली बैठे हो। कार्नेगी कहते हैं, जब इंसान खुद को काम में एंगेज करता है, तब उसका माइंड नेचुरली फोकस मोड में चला जाता है और वरी बैकग्राउंड में म्यूट हो जाती है। ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है। हार्वर्ड के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक स्टडी की। 2 ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप को फुल डे टाइम टेबल दिया गया, जिम, पजल्स, रीडिंग, टास्क कंप्लीशन। दूसरे ग्रुप को कुछ नहीं, बस चिल मोड। रिजल्ट, बिजी ग्रुप में वरी लेवल 60% कम और बॉर्डम ग्रुप में एंजाइटी 40% ज्यादा पाई गई। प्रैक्टिकल फॉर्मूला कैसे बनो बिजी वॉरियर? स्टेप 1, बॉडी को काम दे। सुबह उठते ही वॉक या वर्कआउट करो। बॉडी एक्टिव होगी तो माइंड भी स्टेबल रहेगा। घर के कामों में हाथ बंटाओ, सफाई, बर्तन, मम्मी का DIY हेल्पर बन जा। स्टेप 2, माइंड को चैलेंज दे। कुछ नया सीख, कोई स्किल, लैंग्वेज, कोर्स या बुक। डेली गोल्स बना। टू डू लिस्ट छोटी हो पर पूरी होनी चाहिए। स्टेप 3, टाइम टेबल बनाओ और उस पे टिके रहो। टाइम ब्लॉकिंग करो, हर घंटे का काम डिसाइड हो। फ्री टाइम में हॉबीज रख, म्यूजिक, डांस, आर्ट, एनीथिंग। देसी एग्जाम्पल, मम्मी और शादी की चिंता। भाई, जैसे मम्मी जब घर में खाली होती है तो हर किसी की शादी की टेंशन करने लगती है। शर्मा जी के बेटे की शादी हो गई, तेरी कब होगी? लेकिन जैसे ही घर में पोछा, अचार, सब्जी, रिश्तेदार और भाभी के तानों का टाइम टेबल आ गया, टेंशन भूल जाती है। बिल्कुल वही कार्नेगी सिखा रहे हैं, बिजी हो जा, टेंशन उड़ जाएगी। बोनस रियल स्टोरी, इसाक न्यूटन और प्लेग। लॉकडाउन 1665 में लंदन में प्लेग फैला, सब कुछ बंद हो गया। पर न्यूटन ने उस लॉकडाउन को खाली बैठकर बर्बाद नहीं किया। वो घर में बैठकर बिजी रहा और वहीं कैलकुलस, ऑप्टिक्स और ग्रेविटी के थ्योरीज बना डाले। क्योंकि जब सब बंद था, तब उसका दिमाग खोल रहा था, काम में डूबा हुआ था। साइंस क्या कहती है? बिहेवियरल एक्टिवेशन थेरेपी कहती है, डिप्रेशन और वरी का सबसे इफेक्टिव इलाज है पर्पसफुल एक्टिविटी, यानी मीनिंग वाले कामों में खुद को डुबो देना। फिजिकल प्लस मेंटल एंगेजमेंट से ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं, जिससे डोपामाइन बूस्ट होता है और चिंता की खटपट कम हो जाती है। पावर लाइंस खुद से बोल, बिजी रहूंगा, ब्रेन कूल रहेगा। काम ही मेरा थेरेपिस्ट है। टेंशन तभी आएगी जब मैं गेटकीपर हटाऊंगा। मेरा टाइम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं खाली नहीं बैठने वाला। फाइनल थॉट, खाली बैठा तो वरी तेरी चाय बनाएगी।
भाई कार्नेगी साफ कहते हैं, आइडल माइंड क्रिएट्स इमेजिनरी एनिमीज, बिजी माइंड बिल्ड्स रियल स्ट्रेंथ। अगर तुम अपने दिमाग को काम में नहीं लगाओगे तो वो तुम्हें काम से निकाल देगा। मतलब खाली बैठा दिमाग तेरे खिलाफ ही काम करेगा। तो उठ, कुछ कर। कोई भी छोटा काम, एक्शन ही एंजाइटी की मेडिसिन है। स्टेप 4, 90% चिंता कभी होती ही नहीं, फेक अलर्ट है। मोस्ट वरीज आर लाइक मिस्ड कॉल्स फ्रॉम अननोन नंबर्स। डर तो लगता है पर असल में कुछ नहीं होता। डेल कार्नेगी ने हजारों लोगों पर स्टडी की और पाया कि जो चीजें लोगों को चिंता देती हैं, उनमें से लगभग 90% कभी सच में होती ही नहीं। एग्जाम्पल, अगर रिजल्ट खराब आया तो रिजल्ट ठीक निकल आता है। अगर वो मुझसे बात नहीं करना चाहती, वो बिजी थी, तेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं, शायद मुझे कोई सीरियस बीमारी है, तो परफेक्टली फाइन है, बस गूगल ओवरयूज कर दिया तूने। यानी तू ज्यादातर टाइम सिर्फ इमेजिनेशन से डरता है, रियलिटी से नहीं। Why mind does this? दिमाग की मिर्ची मसालेदार सोच कार्नेगी कहते हैं, ह्यूमन माइंड एक सर्वाइवल मशीन है। वो सबसे पहले वर्स्ट केस सोचता है ताकि तुम अलर्ट रहो, पर जब अलर्टनेस हैबिट बन जाए तो वो खतरे को नहीं, शैडो को देखकर भी चिल्लाने लगता है। और यही हैबिट बनती है ओवरथिंकिंग प्लस फेक वरी कॉम्बो पैक। साइंटिफिक रिसर्च भी यही कहती है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनेटी की एक स्टडी में 500 लोगों को उनकी चिंताओं के बारे में लिखने को कहा गया। 2 हफ्तों बाद देखा गया कि 85% वरीज कभी हुई ही नहीं। बाकी 15% में से भी 79% लोग कह रहे थे हम उस सिचुएशन को हैंडल कर गए। मतलब नेट टोटल वरी सिर्फ 3% टाइम ही सच में ट्रबल देती है, बाकी सब डर के नाम पे धोखा। ट्रिक टू अप्लाई फेक अलर्ट को पकड़ो, ब्लॉक करो। जब भी अगली बार चिंता आए, खुद से ये सवाल पूछो, क्या ये सच में होने वाला है या मैं बस अपने माइंड का सीरियल ड्रामा देख रहा हूं? अगर जवाब है नहीं, ये बस सोच है, तो समझ ले ये एक मेंटल फेक अलर्ट है। ब्लॉक कर, इग्नोर कर और मूव ऑन कर। देसी एग्जाम्पल, गूगल पे सिम्टम्स ढूंढने वाला चमत्कारी मरीज भाई। ये तो हर किसी ने किया है। सरदर्द हुआ, गूगल खोला, रिजल्ट ब्रेन ट्यूमर, डेथ इन 6 मंथ्स। जबकि असल में पानी कम पिया था, नींद नहीं ली या बस मोबाइल स्क्रीन ज्यादा देखी। कार्नेगी तो हंसते हुए कहते, डॉक्टर के पास जाओ, गूगल पे मौत मत ढूंढो। पंचलाइंस, धमाकेदार डायलॉग्स। फेक वरीज वो होते हैं जो तुझे बिजी रखते हैं पर जिंदगी में कुछ नहीं करते। माइंड जब मूवी बनाए तो पॉपकॉर्न ले, पर बिलीव मत कर। वरी का मोस्ट कंटेंट सिर्फ इमेजिनेशन का शॉर्ट फिल्म होता है। भाई, गूगल पे सिम्टम्स ढूंढ के तू खुद को डेड मत मान, डॉक्टर को दिखा पहले। बोनस एग्जाम्पल, जॉब इंटरव्यू वाला डर राहुल का इंटरव्यू था। उसने खुद से कहा, मुझसे सवाल पूछे गए तो मैं अटक जाऊंगा, शायद रिजेक्ट कर देंगे। रियलिटी वो गया, इंटरव्यूअर ने सिंपल क्वेश्चंस पूछे और फ्रेंडली टॉक हुई। राहुल सिलेक्टेड हो गया क्योंकि उसकी 90% चिंता सिर्फ हवा में उड़ रही थी। फाइनल थॉट, डर को रियलिटी चेक दे, नहीं तो वो तुझे चेकमेट कर देगा। डेल कार्नेगी कहते हैं, फियर किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। इसलिए अगली बार जब तेरा दिमाग तेरे खिलाफ डर की फेक न्यूज चलाए तो रिमोट तू अपने हाथ में रख, चैनल बदल और एक्शन मोड में आ। क्योंकि 90% वरी कभी होती ही नहीं, बस मेंटल स्पैम होती है। स्टेप 5, पास्ट की बातें चू मत कर, सॉडस्ट मत पीसो, डोंट सॉ सॉडस्ट। डेल कार्नेगी मतलब जो लकड़ी पहले ही पिस चुकी है उसका बुरादा। सॉडस्ट दोबारा पीसने का क्या मतलब? हम क्या करते हैं? वही गलती फिर से याद, वही इंसान का कहा हुआ फिर से सोच, वही गिल्ट, वही इंसल्ट, वही शेम, दिमाग में रोज रिपीट टेलीकास्ट। कार्नेगी साफ कहते हैं, तू अपने ही ढंग को बार बार खुजा रहा है। फिर कहता है, दर्द क्यों हो रहा है? ह्यूमन माइंड का कर्ज रीप्ले मोड। तू नोटिस कर, तेरा दिमाग फ्यूचर की टेंशन से ज्यादा पास्ट के रिग्रेट में डूबा रहता है। एग्जाम्पल, क्यों उस दिन मैंने वो जवाब दिया? काश मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता। मेरे पापा मुझसे वो बात अब कभी नहीं कह पाएंगे। कार्नेगी पूछते हैं, क्या उस सोच से कुछ बदलने वाला है? नहीं,
तो फिर उस सॉडस्ट को क्यों चबाना? साइंस क्या कहती है? रूमिनेशन साइकोलॉजी बताती है जो लोग बार बार पास्ट की बातों को दोहराते हैं उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी और लो सेल्फ एस्टीम ज्यादा पाई जाती है। एमआरआई स्कैन्स में देखा गया कि पास्ट रिग्रेट्स पर सोचते वक्त ब्रेन के इमोशनल सर्किट्स ओवरएक्टिव हो जाते हैं, जिससे इंसान उस मेमोरी को वर्तमान में दोबारा जीता है। मतलब तेरा दिमाग भूल नहीं रहा, वो तुझे रोज वो सीन फिर से दिखा रहा है, जैसे कोई टॉर्चर सिनेमा चल रही हो। देसी एग्जाम्पल, मम्मी का जला हुआ पराठा। मम्मी ने एक बार पराठा जला दिया। क्या वो आज तक बैठकर सोचती हैं, काश वो पराठा नहीं जलता? नहीं ना। वो सीखती हैं और नेक्स्ट बार टाइमिंग बेटर रखती हैं। हम क्यों नहीं करते ऐसा? हम बार बार उस जले हुए पल को गर्म करके खाते रहते हैं और मेंटल एसिडिटी पालते हैं। रियल स्टोरी, थॉमस एडिसन का जल गया लैब। एक बार एडिसन का पूरा लैब जल गया। सारा इन्वेंशन, सारा काम, सब राख। उनके बेटे ने पूछा, अब क्या करेंगे? एडिसन बोले, अब जो गलतियां थी वो भी जल गई। चलो फिर से शुरू करते हैं। यही माइंडसेट है। पास्ट को आग लगा, फ्यूचर का नक्शा बना। पंचलाइंस जो पास्ट को पीछे छोड़ने में मदद करें। पुराना रिग्रेट सस्ते में तेरी मेंटल पीस खरीद रहा है, मत बेच। जो बदल नहीं सकता वो अब तेरी लाइफ का ट्रैफिक नहीं, माइलस्टोन है। गलती को गुरु बना, गिल्ट का गोस्ट नहीं। डोंट चूज सॉडस्ट, चाय बना, आगे बढ़। फाइनल थॉट, पास्ट रिवाइंड नहीं होता। माइंड क्यों घिस रहा है? भाई कार्नेगी की ये बात दिमाग में घुसा ले। तू पीछे देखता रहेगा तो सामने की दीवार से टकरा जाएगा। जिंदगी में पीछे देखकर सीख, लेकिन चलना आगे ही पड़ेगा। जो बीत गया उसका पोस्टमार्टम मत कर, बस उसका लेसन उठा और फ्यूचर को फ्रेश बना। स्टेप 6, अपने माइंड को फुल टाइम एम्प्लॉय कर, आइडल मत छोड़। आइडल माइंड इज नॉट जस्ट डेविल्स वर्कशॉप, इट्स अ फुल ब्लोन स्टार्टअप ऑफ डिस्ट्रक्शन। डेल कार्नेगी, तू सोच, तेरे पास एक रॉयल एनफील्ड है, मतलब तेरा दिमाग, पर पेट्रोल, डायरेक्शन नहीं है। अब तू क्या करेगा? धक्का मारेगा, गाड़ी को गलियों में घसीटेगा और बोलेगा, यार राइड मजा नहीं दे रही। कार्नेगी कहते हैं, दिमाग को अगर तू काम नहीं देगा तो वो खुद तेरे खिलाफ काम करने लगेगा। आइडल माइंड सेल्फ सबोटेज मशीन। जब दिमाग फ्री होता है तो ये करता है, पुरानी बातें छू करता है, क्या मैं लूजर हूं वाले क्वेश्चंस बनाता है, दूसरों से कंपैरिजन करता है, फियर, डाउट, रिग्रेट और ओवरथिंकिंग की दुकान खोल देता है। यानी तेरा माइंड तुझसे ही तेरा कॉन्फिडेंस छीन लेता है। रिसर्च क्या कहती है? जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के एक स्टडी में देखा गया, जब लोग कोई काम नहीं करते और खाली बैठे रहते हैं तो उनकी नेगेटिव थिंकिंग 70% तक बढ़ जाती है। ब्रेन हमेशा कुछ करना चाहता है, अगर तू उसे मिशन नहीं देगा तो वो ड्रामा बना देगा। देसी एग्जाम्पल, दोस्त का खाली दिमाग तेरा एक दोस्त होगा जो पूरे दिन घर पर खाली बैठा रहता है। शुरुआत में वो चिल करता है, फिर बॉर्डम, फिर नेगेटिव सोचना, फिर फैमिली से चिढ़, फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए बोलेगा, सबकी लाइफ सेट है, मेरी तो ऐसी की तैसी। जबकि अगर वही बंदा थोड़ा बिजी होता, कोई कोर्स करता, वॉक पे जाता, यूट्यूब पे कुछ सीखता, तो उसका दिमाग उसे ही ताने नहीं मारता। मोटिवेशनल लाइन, दिल से डायलॉग्स, दिमाग को काम दो वरना वो तुझे ही काम बना देगा। खाली बैठा माइंड खुद की निंदा में मास्टर हो जाता है। गोल से भागोगे तो गिल्ट गले लगेगा, अपने ही ब्रेन का एचआर बन, उसे फुल टाइम जॉब दे। बोनस रियल स्टोरी, एपीजे अब्दुल कलाम की रूटीन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जब भी फुर्सत मिलती थी वो लिखते थे, डिजाइन करते थे, बच्चों से मिलते थे या रिसर्च में लग जाते थे। वो कहते थे, बिजी माइंड इज अ फोकस्ड माइंड, और फोकस्ड माइंड से ही मिरेकल्स बनते हैं। फाइनल थॉट, माइंड को खाली छोड़ा तो वो तेरे ही खिलाफ हो जाएगा। भाई कार्नेगी जो कह रही हैं वो तजुर्बा है। टेंशन, डर, गिल्ट, रिग्रेट, ये सब वही दिमाग पैदा करता है जो खाली बैठा है। तो सबसे बेस्ट तरीका है उसे एम्प्लॉय कर फुल टाइम। कभी छोटा टास्क, कभी बड़ा सपना,
पर कुछ ना कुछ तो ऑनगोइंग होना चाहिए, वरना माइंड बोलेगा चलेगा नहीं सर। अच्छा, अब देख मैं कैसे तेरा कॉन्फिडेंस खा जाऊं। पाठ 3 का संपूर्ण सार। चिंता एक आदत है और हर आदत को बदली जा सकती है। तू सोच, अगर तू हर दिन सिर्फ आज के लिए जिएगा, वर्स्ट के सिनारियो से भागेगा नहीं, फेस करेगा अपने दिमाग को, रोज काम देगा, पुरानी बातों को बार बार नहीं चबाएगा, तो एक दिन नहीं हर दिन चिंता तेरे आगे घुटने टेक देगी। क्योंकि असली जीत माइंड कंट्रोल की होती है, बाकी सब उसका रिजल्ट है। बोनस सीटीए भाई, अब बारी तेरी है। अगर इन बातों ने तुझे झकझोर दिया है, तेरे अंदर कुछ हिला है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में फुल एनर्जी में लिख, अब मैं वरी नहीं करता, मैं एक्शन लेता हूं। और अगर तू अभी भी इस वीडियो को देख रहा है तो खुद से एक सवाल पूछ, क्या मैं अब अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं? अगर जवाब हाँ है तो लाइक का बटन तोड़ दे, उस दोस्त को भेज जो हर वक्त टेंशन में रहता है, और सब्सक्राइब कर दे ऑडियो बुक 177 को, क्योंकि अगली बार हम और भी खतरनाक, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग पार्ट लेकर आ रही है। फाइनल माइक ड्रॉप। वरी एक सिग्नल है कि अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। सो स्टॉप वरीइंग, स्टार्ट मूविंग। मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, तब तक अपने माइंड को बॉस बना और वरी को टॉस दे। जय हिंद, जय हसल। पार्ट 4, 7 तरीके जिससे तुम्हारा दिमाग सुकून और सच्ची खुशी से भर जाएगा। खुश रहने के लिए मानसिक रवैये को मजबूत बनाओ। भाई चल एक सच्चाई पे बात करते हैं, दिमाग अगर चैन में है तो जिंदगी स्वर्ग है, और अगर दिमाग ही बोरिया बिस्तर बांध के टेंशन में चला गया तो फिर BMW भी बेकार, मालदीव्स भी फीका। तो डेल कार्नेगी कहता है, मेंटल एटीट्यूड ही सब कुछ है। अब बात करते हैं उन 7 तरीकों की जो डेल भाई ने बताए, जिनसे तेरा एटीट्यूड ऐसा बनेगा जैसे सन्नी देओल के हाथ में हैंडपंप, मतलब अनस्टॉपेबल। 1, हर दिन ग्रैटिट्यूड से शुरू करो। शुक्रगुजारी का एटीट्यूड सुबह सुबह उठते ही मोबाइल में रील्स नहीं, बल्कि ये सोचो कितना कुछ है जो मेरे पास है और मैं इसके लिए थैंकफुल हूं। तेरे पास 2 टांगे हैं, लोग व्हीलचेयर में बैठे हैं। तेरे पास खाना है, किसी के पास एक रोटी भी नहीं। माँ पापा हैं, कुछ लोग अनाथ हैं। डेल कहता है, काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर प्रॉब्लम्स। भाई दिमाग ग्रैटिट्यूड से भर जाए तो नेगेटिविटी खुद ही भाग जाती है। 2, दुश्मनी और बदले की भावना को छोड़ दे, माफ कर, चैन पा। अब मान ले किसी ने तेरा दिल दुखाया, इंसल्ट किया या तेरे सपनों को मॉक किया, पर डेल कार्नेगी बोलता है, हेट्रेड इज लाइक एसिड, वो कंटेनर को भी जला देता है जिसमें रखा हो। मतलब क्या? तू जितना बदला सोचेगा उतना ही जलता रहेगा अंदर से। भाई माफ कर, छोड़ दे, आगे बढ़, क्योंकि तेरा मेंटल पीस ज्यादा कीमती है। 3, आलोचना से डरना नहीं, हंसना सीख। भाई क्रिटिसिज्म तो पकोड़े की तरह है, जितना तुझ में ग्रोथ होगी उतने लोग अपनी राय तल के परोसेंगे। डेल भाई कहता है, नो वन किक्स अ डेड डॉग, मतलब अगर लोग तुझ पर उंगली उठा रही हैं तो समझ ले तू कुछ बड़ा कर रहा है। सीधा बोलूं, हेटर्स होंगे, पा तो अपने गोल पे फोकस कर। 4, खुद पर विश्वास रखो, खुद को कम मत समझो। तू खुद को अंडर एस्टिमेट करता है, यार मैं क्या कर लूंगा, मेरे बस का नहीं है, ये सब दिमाग की बकचोदी है। याद रख, हर बड़ा आदमी कभी ना कभी जीरो से शुरू किया। डेल कहता है, बिलीव इन योरसेल्फ, यू आर मोर केपेबल देन यू थिंक। भाई तेरा बिलीफ ही तेरा रियल बूस्टर है, बाकी सब तो एक्सक्यूजेस है। 5, खुद से दोस्ती कर, खुद को पसंद कर। ज्यादातर लोग खुद से नाराज रहते हैं, मेरी शक्ल सही नहीं, मैं बोरिंग हूं, मैं फेलियर हूं। आरी भाई अपने आप के बेस्ट दोस्त बन जा। डेल कार्नेगी कहता है, यू कांट बी लोनली इफ यू लाइक द पर्सन यू आर अलोन विथ। एक काम कर, हर सुबह आईने में देख और बोल, बॉस तू कमाल है, कसम से धीरे धीरे माइंडसेट बदल जाएगा। 6, हर दिन के छोटे छोटे मोमेंट्स को अप्रिशिएट कर। भाई
जिंदगी नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं है जो सिर्फ क्लाइमैक्स पे मजा आए। वो सुबह की चाय, वो दोस्त का रैंडम मेम, वो माँ की डांट में छुपा प्यार, यही असली मोमेंट्स है। डेल कहता है, एंजॉय द लिटिल थिंग्स, फॉर वन डे यू मे लुक बैक एंड रियलाइज दे वर द बिग थिंग्स। तो हर छोटी खुशी को फील कर, वही जिंदगी है। 7, दूसरों से कंपैरिजन करना बंद कर दे। तू इंस्टा पे स्क्रॉल करता है और सोचता है, इसकी गाड़ी देख, इसका सिक्स पैक, उसकी गोवा ट्रिप, और फिर सोचता है मैं लूजर हूं। भाई, ये सबसे बड़ा धोखा है। डेल कहता है, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, इट ओनली लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। तेरा जर्नी अलग है बॉस। अपना स्कोरबोर्ड बना और खुद से कॉम्पीट कर। भाई, अगर तू इन 7 बातों को प्रैक्टिस में ला दे तो टेंशन दूर, दिमाग क्लियर और दिल फुल ऑन खुश। हर दिन अपने एटीट्यूड को रीसेट करना शुरू कर, वरना दुनिया तेरे दिमाग को खुद सेट कर देगी। अगर यह बातें तुझे यूजफुल लगी हों तो लाइक बटन पे वो जोर लगाओ जो जिम में डंबेल उठाने पे लगाते हो, और कमेंट्स में बताओ इनमें से कौन सी बात सबसे पहले अपनाने वाले हो। और हाँ, फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है भाई, पढ़, समझ और अपनी डेटिंग प्लस जिंदगी गेम लेवल अप कर दे। पार्ट 5, द परफेक्ट वे टू कॉन्कर वरी, रूहानी तरीका जिससे टेंशन गायब हो जाए। भाई, टेंशन से लड़ने के 1000 तरीके हैं। बिजी रह, प्लानिंग कर, डिस्ट्रैक्शन ढूंढ। लेकिन डेल कार्नेगी बोलता है, फेथ इज द मोस्ट पावरफुल एंटीडोट टू वरी। मतलब, अगर तुझ में यकीन है तो डर तुझ में जगह नहीं बना सकता। अब कैसे करें इस भरोसे को डेवलप? चल, पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं, दिल से, सुकून से, अपने अंदाज में। 1, प्रेयर और फेथ। चिंता की सबसे बड़ी दवा। तू रोज जिम जाता है बॉडी के लिए, पर क्या कभी रूह के लिए भी कुछ किया? डेल कार्नेगी कहता है, प्रेयर इज द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ थेरेपी। जब तू किसी से बात करके हल्का महसूस करता है तो सोच, अगर तू ऊपर वाले से बात करेगा तो कितना सुकून मिलेगा। प्रेयर मतलब ये नहीं कि मंदिर या मस्जिद में ही जाना जरूरी है। तू अपने कमरे में बैठकर सच्चे दिल से बस 5 मिनट बात कर ऊपर वाले से, वही काफी है। टेंशन क्या है? फ्यूचर का डर। फेथ क्या है? भरोसा कि फ्यूचर चाहे जो भी हो तू संभाल लेगा, क्योंकि तू अकेला नहीं है। 2, इनर पीस के लिए स्पिरिचुअलिटी जरूरी है भाई। जिंदगी में कभी कभी ऐसा लगता है मेरे बस में कुछ नहीं है, सब बिखर रहा है, कोई समझ नहीं रहा। उस वक्त स्पिरिचुअलिटी काम आती है। डेल कार्नेगी ने खुद बहुत लोगों को डिप्रेशन से निकालते हुए देखा और उनका कहना था, द पीपल हु हैंडल्ड स्ट्रेस बेस्ट वर द वंस हु बिलीव्ड इन अ पावर ग्रेटर देन देमसेल्व्स। मतलब, जब तू खुद से बड़ा कुछ मान लेता है तो तेरी छोटी छोटी टेंशन माइक्रोस्कोपिक लगने लगती है। स्पिरिचुअल होना मतलब साधु बनना नहीं होता, मतलब होता है लाइफ को डेप्थ से समझना और हर चीज में एक मीनिंग देखना। 3, फेथ रख, डर भाग जाएगा। एक लाइन याद रख, फियर और फेथ एक साथ नहीं रह सकते। जैसे अंधेरे में लाइट आने से अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही तुझमें अगर फेथ है तो डर टिक ही नहीं सकता। जब तू बोले जो होगा अच्छा ही होगा, जब तू सोचे मैं अकेला नहीं, कोई तो ऊपर देख रहा है, जब तू माने हर मुसीबत में कोई ना कोई वजह होती है, तो तेरा माइंड एकदम क्लियर हो जाता है। नो ओवरथिंकिंग, नो पैनिक, सिर्फ क्लैरिटी और शांति। फाइनल लाइन, भाई, डेल कार्नेगी की सबसे बड़ी टीचिंग यही है, प्रेयर प्लस फेथ पीस। जिन चीजों को तू कंट्रोल नहीं कर सकता, उन्हें किसी बड़ी शक्ति के हाथ में सौंप दे, और जो तेरे हाथ में है उस पर पूरी ताकत लगा दे। अगर तू इस स्पिरिचुअल डोज से इंस्पायर्ड फील कर रहा है तो कमेंट्स में लिख, आई चूज फेथ ओवर फियर, और बता कब आखिरी बार तूने दिल से ऊपर वाले से बात की थी। लाइक कर, शेयर कर और अपने भाई को सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगला पार्ट और भी डीप जाने वाला है। पार्ट 6, हाउ टू कीप फ्रॉम वरीइंग अबाउट क्रिटिसिज्म, लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम से छुटकारा पाओ। डेल कार्नेगी ये पार्ट शुरू करता है एक सॉलिड ऑब्जर्वेशन से, अनजस्ट क्रिटिसिज्म इज ऑफन अ डिस्गाइज्ड कॉम्प्लीमेंट। मतलब, कभी कभी जब लोग तुम्हारी बुराई करते हैं
तो असल में वो तेरी प्रोग्रेस से जल रही होती हैं। चल अब ब्रेक डाउन करते हैं तसल्ली से, हंसी मजाक के साथ, जैसे कोई बड़ा भाई समझा रहा हो। 1, आलोचना को समझो और हैंडल करना सीखो। क्रिटिसिज्म दो तरह का होता है, कंस्ट्रक्टिव सुधारने वाला, डिस्ट्रक्टिव तोड़ने वाला। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वो होता है जो तुम्हें ग्रो करने में मदद करे, जैसे तेरा कंटेंट अच्छा है पर थोड़ा माइक क्वालिटी इंप्रूव कर ले, यह जेन्युइन फीडबैक है। डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वो है जो सिर्फ तुझ में डाउट पैदा करता है, जैसे तेरे जैसे तो लाखों हैं, तू क्या नया करेगा। डेल कार्नेगी कहता है, क्रिटिसिज्म को फेस वैल्यू पे मत ले, पहले फिल्टर कर किसने कहा, क्यों कहा और क्या तू उसे इंप्रूव कर सकता है। सीधा दिल पर मत ले भाई, दिमाग से प्रोसेस कर। 2, सक्सेस के साथ जेलसी आती है, तैयार रहो तू अगर भीड़ में रहोगे कोई कुछ नहीं बोलेगा, पर जैसे ही तू स्पॉटलाइट में आया लोगों की आंखों में जलन आना शुरू हो जाती है। डेल कार्नेगी ने जनरल ग्रांट की कहानी बताई, जो एक महान अमेरिकी राष्ट्रपति थे, पर उन्हें न्यूज़पेपर वाले बुरी तरह क्रिटिसाइज करते थे। पर उन्होंने क्या किया, इग्नोर किया और अपना काम करते रहे, क्योंकि उन्हें पता था, आई एम नॉट हियर टू प्लीज एवरीवन, आई एम हियर टू सर्व अ पर्पस। लेसन, अगर लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं तो समझ लो तुम कुछ कर रहे हो। 3, नेगेटिव लोगों की बातों से परेशान मत हो। डेल कार्नेगी ने कहा, फूलिश पीपल क्रिटिसाइज अदर्स टू फील सुपीरियर। बहुत बार लोग खुद फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उन्हें खुद की जिंदगी से प्रॉब्लम होती है, तो वो तुझे गिराकर खुद को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। ऐसे लोगों की बातों को सीरियसली लेना मतलब खुद को गिफ्ट रैप में उन्हें देना। क्यों? तू उन्हें पावर दे रहा है तेरे इमोशंस कंट्रोल करने की। इंस्टेड ऑब्जर्व कर, अगर कोई सच्ची बात है तो सुधार ले, नहीं तो इग्नोर एंड मूव ऑन लाइक अ बॉस। बोनस थॉट, खुद पर भरोसा रखो। क्रिटिसिज्म सिर्फ तब छुपता है जब तू खुद को लेकर अनश्योर होता है। जब तू खुद से पक्का हो तो बाहर की आवाजें तेरे कान तक भी नहीं आती। डेल कार्नेगी यही सिखाता है, बी योर ओन बिगेस्ट सपोर्टर। भाई, जब तू खुद अपने साइड पे होगा तो बाहर के लोग तुझे हिला नहीं पाएंगे। फाइनल मैसेज, कभी कभी सबसे बड़ी जीत ये होती है जब तू किसी की नेगेटिविटी का जवाब मुस्कान से देता है। डेल कार्नेगी ने साफ कहा, क्रिटिसिज्म आएगा, जेलसी आएगी, नॉनसेंस बातें भी होंगी, पर असली बंदा वो है जो अपने मिशन पे डटा रहता है। अगर तूने भी कभी लोग क्या कहेंगे के डर में कोई डिसीजन टाल दिया है तो कमेंट्स में लिख अब और नहीं, और बता किस तरह की क्रिटिसिज्म ने तुझे सबसे ज्यादा हर्ट किया था और अब तू उससे कैसे लड़ने वाला है। लाइक कर, शेयर कर और अपने ब्रो को सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगला पार्ट एकदम साइकोलॉजिकल माइंड क्लीनिंग टाइप होने वाला है। 5-7 थकान और टेंशन से बचने के 6 प्रैक्टिकल तरीके। लेसन 1, आराम जरूरी है, बर्नआउट से बचो। सुपर ह्यूमन बनने के चक्कर में खुद को मत फूंक भाई। भाई सुन, आजकल हसल कल्चर का बुखार सबको चढ़ा हुआ है, सो मत, ग्राइंड कर। नींद बाद में लेंगे, पहले सक्सेस। नो पेन नो गेन, बट रियलिटी नो रेस्ट नो ब्रेन। कार्नेगी की फायर एडवाइस, हर मशीन को आराम चाहिए, तो फिर तू इंसान होकर खुद को क्यों जला रहा है। सही पकड़े हैं भैया, तू कोई आयरन मैन नहीं है, तेरा भी माइंड और बॉडी की बैटरी होती है, और अगर तू उसे बार बार चार्ज नहीं करेगा ना तो एक दिन तू बंद हो जाएगा, वो भी बीच रास्ते में। बर्नआउट मेंटल शॉर्ट सर्किट। बर्नआउट कोई ट्रॉफी नहीं है भाई, वो तो सिग्नल है कि अब और मत भाग, अब रिचार्ज कर वरना सिस्टम क्रैश करेगा। सक्सेस चाहिए तो रेस्ट को भी प्रायोरिटी बना। टू डू चेकलिस्ट भाई वाली लैंग्वेज में हर 2-3 घंटे में 10 मिनट का ब्रेक ले, आंखें, पीठ और दिमाग को रीसेट दे। रात की नींद से कॉम्प्रोमाइज मत कर, 6 से 8 घंटे की सॉलिड नींद तू डिजर्व करता है। हर हफ्ते एक दिन को रिचार्ज डे बना। जिम मत जा, गोल मत बना, बस शांति से जी उस दिन कर,
लॉन्ग वॉक म्यूजिक थेरेपी, किताबों से बात या बस नींद की पार्टी। मोटिवेशनल लाइन कई की रेस्ट इजंट लेजीनेस इट्स फ्यूल। गाड़ी फुल स्पीड पर भी तभी भागती है जब टैंक फुल हो, थका हुआ दिमाग तो स्पीड ब्रेकर पर भी गिर जाता है। फाइनल थॉट है भारी, हासिल करना जरूरी है पर स्मार्ट हासिल। जो बंदा खुद की केयर नहीं करता वो किसी ड्रीम को कैरी नहीं कर सकता। तो आज से ठान ले, मैं दिन के बीच में पॉज लूंगा ताकि लाइफ में कभी स्टॉप ना करना पड़े। लेसन 2, काम में प्रॉपर रिदम लाओ। सक्सेस का म्यूजिक तभी बजेगा जब तू सही बीट पे चलेगा। भाई एक बात सुन, वर्क जरूरी है, हासिल जरूरी है, पर तू कोई ड्रम मशीन नहीं है जो बिना रुके धड़ाधड़ चलता रहे। हर काम की एक नेचुरल बीट होती है, ना बहुत तेज ना बहुत स्लो। अगर तू रेस हॉर्स बन के हर दिन बस भागेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि तू गिरेगा और फिर उठना भी मुश्किल हो जाएगा। कार्नेगी कहता है, डोंट जस्ट वर्क हार्ड, वर्क इन रिदम। मतलब मेहनत कर लेकिन अपनी एनर्जी साइकिल के हिसाब से ना ओवरकिल कर, ना अंडर परफॉर्म वर्क को म्यूजिक बना, ना शोर ना बो गेम प्लान, ताकि काम हो स्मूथ, माइंड रहे कूल। काम को छोटे चंक्स में डिवाइड कर। पोमोडोरो मेथड सुना है? 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक, सिंपल एंड मैजिकल। हर टास्क के बाद 2-5 मिनट का रीसेट ले, वॉक कर ले, पानी पी ले, आंखें बंद कर, बस सर्किट कूल कर, बॉडी माइंड की रिदम समझ। हर किसी का हाई एनर्जी टाइम अलग होता है, किसी का सुबह किसी का रात। तू अपना पता कर, स्लो मत चल लेकिन झोंक के भी मत चल, ताकि तेरा ग्राइंड भी शाइन करे। डीप ट्रूथ, काम को अगर तू ट्यून में करेगा तो थकान भी मेलोडी लगेगी, वरना तू बस शोर बन जाएगा और शोर कभी समझ नहीं आता, बस परेशान करता है। एग्जाम्पल टाइम, सोच क्रिकेटर हर बॉल पे 6 मारेगा? नहीं ना। रिदम बनाता है, कुछ बॉल्स को समझता है, कुछ पर अटैक करता है। तू भी अपने काम की इनिंग्स वैसे ही खेल, हर टास्क पर लगा के रहो वाला एटीट्यूड नहीं, सोच के समझ के फ्लो में वाला मूड रख। फाइनल पंच, वर्क हार्ड हां, लेकिन स्मार्ट रिदम में, ताकि तू बर्नआउट नहीं, ब्रेक थ्रू मारे। अगर ये बात ट्यून की तरह दिमाग में बज रही है तो कमेंट बॉक्स में जोर से लिख, अब मैं घसीट के नहीं, रिदम में काम करूंगा। और भाई, ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातों के लिए लाइक ठोको, उस दोस्त को भेजो जो अभी भी रैंडम भाग रहा है, और सब्सक्राइब करो ऑडियो बुक 177, जहां हम हासिल नहीं सिखाते, हसल को संभालना सिखाते हैं। लेसन 3, स्मार्ट वर्क करना सीखो। हार्ड वर्क जरूरी है पर बिना दिमाग लगाए तो बस मजदूरी है। अब सीधी बात सुन, डोंकी भी मेहनत करता है, दिन भर बोझा ढोता है, पर जंगल का राजा कौन है? लायन। क्यों? क्योंकि लायन शिकार सोच समझ के करता है, हर जगह एनर्जी नहीं उड़ाता, सिर्फ सही मौके पे वार करता है। कार्नेगी का सॉलिड पॉइंट, थिंक बिफोर यू एक्ट एंड सेव 50% एनर्जी। मतलब हर काम को ऐसे मत ले जैसे बिना टिकट के ट्रेन पकड़नी हो। सोच के, प्लान करके, स्ट्रैटेजी से खेल, तभी असली जीत है। स्मार्ट वर्क की स्ट्रैटेजी, प्रायोरिटी सेट कर, हर काम जरूरी नहीं होता। जो तुझे गोल के पास ले जाए वो पहले, बाकी बाद में। अर्जेंट और इंपॉर्टेंट दोनों को फर्क समझ। अननेसेसरी काम एलिमिनेट कर, हर शाइनी चीज को चेज मत कर। मल्टीटास्किंग छोड़, फोकस्ड अटैक कर, हर यस के पीछे एक नो जरूरी होता है। डेलीगेट शॉर्टकट्स यूज कर, हर काम खुद करने का मतलब परफेक्शन नहीं, इनएफिशिएंसी है। जहां हो सके वहां टूल्स, एप्स या लोगों की मदद ले। तेरा टाइम कीमती है, उसे रगड़ के मत गवा। रियल टॉक, तू सोच, एक बंदा 10 घंटे लगाता है एक काम में, दूसरा बंदा प्लान बनाता है, टूल्स लगाता है, वही काम 3 घंटे में कर देता है, तो राजा कौन हुआ? आंसर, जो कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट निकाल गया, वही असली खेला है। मोटिवेशनल लाइन, घोड़ा बन के दौड़ना बंद कर, शेर बन के सोच और फिर छलांग मार। बोनस एग्जाम्पल, टीसीएस का एम्प्लॉय दिन भर एक्सेल में डेटा घुसेड़ रहा था। दूसरा बंदा सेम काम के लिए एक छोटा सा मैक्रो बना गया,
अब क्लिक करते ही रिपोर्ट तैयार। अब बताओ, बॉस किससे खुश होगा? जो घंटों तक बिजी दिखा या जो स्मार्ट दिखा और रिजल्ट लाया? 4 बोरियत से बचो, कुछ नया करो भाई। सुन, अगर रोज वही सुबह उठ, वही काम, वही लोग, वही बातें, तो दिमाग बोर्ड नहीं, डेड हो जाएगा। कार्नेगी सीधा बोलता है, बॉर्डम ब्रीड्स वरी, यानी बोरियत से चिंता पैदा होती है और फिर वो चिंता दिमाग चूस लेती है। क्या करना है? हर दिन कुछ नया ट्राई कर, चाहे छोटी चीज हो। नया राउट, नया कैफे, नया हेयर स्टाइल, बस नया होना चाहिए। नई जगह घूमा, 2 घंटे का रैंडम सिटी वॉक भी तेरे सोल को फ्रेश कर सकता है। नई हॉबी पकड़, डांस, गिटार, मिमिक्री, कुकिंग, स्टैंड अप, पब्लिक स्पीकिंग, कुछ भी जो तुझे हंसा दे, चैलेंज दे, जगा दे। तेरा दिमाग भी एक इंजन है, अगर हर दिन सेम गियर में चलाएगा तो हीट मार जाएगा। एक्साइटमेंट इज द फ्यूल, बॉर्डम इज द ब्रेक। 5 टॉक्सिक लोगों से दूरी बना, नेगेटिव लोग मेंटल वैम्पायर। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। कुछ लोग बात करके उड़ान देते हैं और कुछ लोग सिर्फ मीठा खींचते हैं हर बार। कार्नेगी अलर्ट करता है, 1 नेगेटिव पर्सन कैन ड्रेन 10 पॉजिटिव माइंड्स, यानी एक जहरीला बंदा 10 अच्छे लोगों का भी भट्ठा बैठा सकता है। टॉक्सिक लोग कौन? हर बात में कंप्लेनर्स, हर चीज में गॉसिपर्स और हर काम में डेमोटिवेटर्स। तेरे सपने का मजाक उड़ाने वाला कभी तेरे गोल का हिस्सा नहीं होगा। ऐसे लोगों से इमोशनल डिस्टेंस बना, बाउंड्रीज सेट कर, पोलाइटली बट फर्मली ऐसे सर्कल्स चुन जो तुझे सपोर्ट करें। पुल डाउन नहीं। प्रो टिप, तेरा एनर्जी मीटर लिमिटेड है। हर दिन जो लोग तुझे ड्रेन करें उनसे बच नहीं पाया तो तू खुद बैटरी बन के रह जाएगा, बस डिस्चार्ज होता रहेगा। 6 शरीर को एक्टिव रखो, चलो, हिलो, कुछ करो। स्टैटिक बॉडी स्टक माइंड। भाई बात साफ है, अगर तू सारा दिन कुर्सी पर बैठा रहेगा, बस स्क्रॉल करता रहेगा, तो सिर्फ तेरा बॉडी नहीं, तेरा माइंड भी जैम हो जाएगा। डेल कार्नेगी का साफ मैसेज है, मूवमेंट क्रिएट्स मोमेंटम फॉर द बॉडी एंड द ब्रेन, यानी जब तू अपने शरीर को हिलाता है तो एनर्जी सिर्फ मसल्स में नहीं, सोच में भी दौड़ती है। साइंस बैक्ड फैक्ट, जब तू मूव करता है तो ब्लड फ्लो बढ़ता है, ऑक्सीजन सप्लाई दिमाग तक जाती है और ऑटोमेटिकली तू ज्यादा अलर्ट, फोकस्ड और हैप्पी फील करता है। मतलब चलना, टेंशन भगाना। क्या करना है? हर दिन कम से कम 30 मिनट चल, वॉक, जाग, साइकिल, कुछ भी हल्का वर्कआउट या योगा ऐड कर। बॉडी फ्लेक्सिबल और माइंड स्टेबल रहेगा। डांस कर, जंप कर, खेल, कुछ भी जिसमें बॉडी एक्टिव रहे, बस बैठा मत रह। एक जगह बैठा हुआ इंसान धीरे धीरे अंदर से फेड होता जाता है। तेरा ब्रेन कोई फ्लोटिंग सोल नहीं है, वो तुझे तेरे बॉडी के जरिए ही कंट्रोल करता है। अगर बॉडी डेड मोड में जाएगी तो ब्रेन भी ओवरथिंक, स्ट्रेस और नेगेटिव थॉट्स से भर जाएगा। मूव योर लेग्स और लूज योर माइंड। मोटिवेशनल लाइन, जब तक तू हिलेगा नहीं, जिंदगी भी नहीं हिलेगी। हर कदम तुझे टेंशन से दूर और एक्शन के पास ले जाएगा। फाइनल रैप अप, बॉडी और माइंड का रिश्ता सीधा है। अगर बॉडी एक्टिव होगी तो माइंड रिएक्टिव नहीं, क्रिएटिव बनेगा। बोनस सीटीए, अगर आज से तू बैठा रहने का गुलाम नहीं, चलने का बादशाह बनने को रेडी है, तो कमेंट बॉक्स में लिख, अब मैं चलूंगा और चिंता मुझसे भागेगी। लाइक ठोक, उस बंदे को भेज जो पूरा दिन बेड पटेटो बन के पड़ा रहता है, और सब्सक्राइब कर ऑडियो बुक 177। बोनस टिप, बिजी दिखना बंद कर, स्मार्ट बन। बहुत लोग दिन भर दौड़ते हैं इधर उधर, टास्क पे टास्क, मीटिंग पे मीटिंग, और शाम को बोलते हैं भाई बहुत थक गया, कुछ किया नहीं। यही तो धोखा है। डेल कार्नेगी साफ कहता है, डोंट कंफ्यूज एक्टिविटी विद अचीवमेंट, यानी दौड़ने से नहीं, सही दिशा में चलने से मंजिल मिलती है। क्या मतलब हुआ इसका? अगर तू सिर्फ बिजी दिखने में एनर्जी खर्च करेगा तो ना आउटपुट मिलेगा, ना सैटिस्फैक्शन। स्मार्ट बन, काम कम कर पर इंपैक्ट बड़ा बना। सेल्फ केयर, एंजॉयमेंट और पीस को भी कैलेंडर में डाल। फाइनल वर्ड्स,
अब एक लाइन जो तू लाइफ लॉन्ग याद रखेगा, वरी को हराना है तो पहले थकान को हराओ, रिचार्ज कर, रीसेट कर और फिर रॉक कर। डेल कार्नेगी का गोल्डन फॉर्मूला, हेल्दी बॉडी प्लस पीसफुल माइंड, नो वरी लाइफ। तो अगली बार जब दिमाग बोले थक गया हूं, उसे गिल्ट मत दे, आराम दे, क्योंकि तू इंसान है, मशीन नहीं। पार्ट 8, हाउ आई कॉन्कर्ड वरी, रियल लाइफ स्टोरीज। वो लोग जिन्होंने टेंशन से जीत पाई, असली कहानियां। चैप्टर्स 33 to 43। ये कोई थ्योरी नहीं है, कोई मोटिवेशन वाली हवा नहीं है, ये असली लोग हैं, असली हालात है। और वो रियल जीत जो उन्होंने डेल कार्नेगी की टेक्निक से पाई। क्या मिलेगा इस पार्ट में? 10+ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जिन्होंने अपनी जिंदगी में भयंकर टेंशन, हार, डर, बीमारी, लॉस सब झेला, लेकिन डेल कार्नेगी की स्ट्रैटेजी से बाहर निकल आए, जिंदा, ज्यादा मजबूत और खुश। हर एक स्टोरी में मिलेगा प्रॉब्लम क्या थी, कैसे टूटे, कैसे डर लगा, और फिर कैसे उठे, कैसे लड़े और कैसे जीते। चल कुछ जबरदस्त कहानियों पर नजर डालते हैं। सिर्फ एग्जाम्पल्स, पूरी किताब में और भी हैं। एक बिजनेसमैन जिसकी कंपनी डूब रही थी। बैकग्राउंड, एक 940S का एक बिजनेसमैन डिप्रेशन से गुजर रहा था, कंपनी लॉस में, बैंक प्रेशर में और परिवार भी परेशान। हर दिन एंजाइटी, नींद गायब, बीपी हाई। फिर उसने डेल कार्नेगी की सलाह मानी, वर्स्ट केस सिनारियो एक्सेप्ट करो, फिर सुधार करो। उसने सोचा, अगर मेरी कंपनी बंद हो जाए तो मैं क्या करूंगा? आंसर आया, जॉब कर लूंगा, नया शुरू करूंगा। पीस आया, फोकस लौटा और रिजल्ट, कंपनी बच गई। 2, एक आदमी जिसे डॉक्टर्स ने कहा था तू नहीं बचेगा, प्रॉब्लम लिवर की सीरियस बीमारी, डॉक्टर्स ने बोल दिया बस कुछ ही महीने हैं। पैनिक, डर, वरी, लेकिन उसने फेथ, प्रेयर और कार्नेगी की यह बात पकड़ी, वरी डजंट एम्प्टी टुमारो ऑफ इट्स सॉरो, इट एम्प्टीज टुडे ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। उसने म्यूजिक सुना, पॉजिटिव बुक्स पढ़ी, ग्रैटिट्यूड जर्नल्स बनाए और मिरेकल, वो ठीक हो गया। डॉक्टर्स हैरान थे। 3, एक सेल्समैन जिसकी नौकरी जा चुकी थी, प्रॉब्लम, जॉब लॉस, पैसा नहीं, परिवार की टेंशन, डर, गिल्ट, डिप्रेशन, लेकिन फिर उसने एक सिस्टम बनाया, डेली रूटीन सेट किया, बिजी रहो, वरी से बचो वाला रूल अप्लाई किया, ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू किया, एक्सरसाइज प्लस लर्निंग, और कुछ ही महीनों में न्यू जॉब, बेटर पे, बेटर कॉन्फिडेंस। 4, एक महिला जिसने अपने बच्चे को खो दिया था, इमोशनली शैटर्ड, जिंदगी का मतलब ही खत्म लग रहा था, लेकिन कार्नेगी की ये बात बदली सब कुछ। गिव योरसेल्फ टू अ कॉज बिगर देन योर सॉरो। उसने पेन को पर्पस में बदला, ऑफन बच्चों की देखभाल शुरू की और अपनी जिंदगी को फिर से जीना सीखा, रियल ट्रांसफॉर्मेशन। हर स्टोरी का एक कोर मैसेज है, वरी इज नेचुरल बट इट्स नॉट परमानेंट। तू उससे जीत सकता है अगर तू एक्शन ले। हर स्टोरी में कॉमन पॉइंट्स, एक्सेप्ट द वर्स्ट, डर से भागो मत, स्टे बिजी, खाली दिमाग शैतान का घर है, ग्रैटिट्यूड प्लस फेथ, ये तेरे माइंड को स्टडी करते हैं, फिजिकली एक्टिव प्लस मेंटली फोकस्ड रहो, और सबसे बड़ी बात, कंपैरिजन और क्रिटिसिज्म से ऊपर उठो। तो भाई, अगर तूने इस पूरी वीडियो सीरीज को देखा है तो अब तू वरी का ग्रेजुएट बन चुका है। अब टेंशन को सिर पर चढ़ाकर घूमने वाला नहीं, अब तू उसे एनालाइज, हैंडल और कॉन्कर करना सीख चुका है। डेल कार्नेगी ने एक बात सिखाई थी, वरी इज इंटरेस्ट पेड ऑन ट्रबल बिफोर इट्स ड्यू, यानी बिना वजह टेंशन लेना वैसा ही है जैसे तू ऐसी चीज की EMI भर रहा है जो तूने खरीदी ही नहीं। अब वक्त आ गया है कि तू पास्ट को माफ कर दे, फ्यूचर से न डरे और आज को पूरी ताकत से जिए। अगर इस सीरीज ने तुझे कुछ सिखाया है, तुझे हल्का फील कराया है या तुझे एक नई सोच दी है, तो भाई एक काम कर, कमेंट बॉक्स में जोर से लिख, नो मोर वरी, आई चूज करेज। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि यहां हर हफ्ते आएगा ऐसा कंटेंट जो तेरा माइंड खोल देगा, तेरी लाइफ बदल देगा। अगली किताब, अगला सफर जल्द आ रहा है। तैयार रह और याद रख, जिंदगी जीने के लिए बनी है, डरने के लिए नहीं। वरी